जिलाधीश संयम अग्रवाल की ओर से सिविल अस्पताल पठानकोट का दौरा किया गया, जिसमें उन्होंने जहां एक तरफ कोविड-19 से पीड़ित मरीजों के लिए किए गए प्रबंधों का जायजा लिया, वहीं पर उन्होंने कोरोना मरीजों से मुलाकात भी की कि उनकी समस्याओं को भी जाना और उनका हालचाल भी पूछा। साथ में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस तरह से जिले भर में कोविड-19 मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उनकी तरफ से भी बेड्स की संख्या बढ़ाई गई है। आज 24 बेड्स और बढ़ाए गए हैं, जबकि 61 बेड पहले यहां पर मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो इस सुविधा को और बढ़ाया जाएगा ताकि लोगों को सही ढंग से इलाज मिल सके और लोग ठीक होकर के अपने अपने घरों में जाएं। ਅੱਜ ਜਨਰਲ ਜਸਟ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੋਡ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੀ ਥੋੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਉਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। तो ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨਰ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਨਰਲੀ ਸਭ ਸੈਟਿਸਫਾइड ਹੈਗੇ ਤੇ कुछ जो थोड़ी बहुत कमियां पेशियां आई हैं वो एसएमओ साहब ने नोट कर ली हैं और इन्होंने कमिट किया है कि ये कल तक उनको पूरा कर देंगे। तो मुझे लगता है कि इससे लोगों को यहाँ पे और आसानी रहेगी। जी थोड़ी बहुत चेकिंग की है कि कैसा चल रहा है, तो जो थोड़ी बहुत कमियां आई हैं वो नोट करवा दी हैं। चलिए देखिए, मेडिकल पर्सोनल ट्रेंड इतनी जल्दी नहीं खड़े किए जा सकते, तो जितने भी वेंटिलेटर्स थे गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा डिसीजन लेके वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं जिनको रिक्वायरमेंट थी और जो उनको मैनेज कर सकते थे। और हमारा ये लेवल 2 है, बट फिर भी काफ़ी पेशेंट्स अब आजकल रिफ्यूज़ कर देते हैं लेवल 3 फैसिलिटीज़ में जाने के लिए, तो उनको भी यहाँ ट्रीट किया जा रहा है और उनको मोटिवेट करने की कोशिश की जाती है कि वो अपना अमृतसर या कोई और लेवल 3 फैसिलिटी में जाएं। बट ओवरऑल अपनी तरफ से जो कोशिश हो पा रही है वो यहाँ पे की जा रही है। बेड ऑलरेडी बढ़ा दिए गए हैं, पहले 30 से शुरू किया था, फिर 46, ऑलमोस्ट 61 अब हमारे हो चुके हैं और उसमें 24 के आसपास हम और ऐड करने का प्लान कर रहे हैं। तो बेड्स तो जैसे जैसे पेशेंट लोड बढ़ रहा है तो उस पर कांस्टेंट सुपरविजन है और उसको बढ़ाएं। तो जब पेशेंट का नंबर बढ़ेगा तो नेचुरली जो एब्सोल्यूट नंबर ऑफ डेथ्स हैं वो बढ़ेंगी, बट जो परसेंटेज देखते हैं डेथ परसेंटेज वो हमारी ठीक है और कंपेयर टू पंजाब तो कम ही है। और स्टेप्स तो यही हैं जी जो मैंने आपको बताया है कि नंबर ऑफ बेड्स हम इंक्रीज कर रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि जो मेडिकल प्रोटोकॉल्स भी टाइम टू टाइम रिवाइज हो रही हैं, हमारे डॉक्टर सारे ट्रेंड हों, रोज़ उनके वर्चुअल सेशंस होते हैं जो वो अटेंड करते हैं और क्लिनिकल मैनेजमेंट जितनी अच्छी होगी उतना ही आगे इम्पैक्ट आएगा। केसेस तो ऑलरेडी ज़्यादा आ ही रहे हैं, तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है हम पीक पे ही चल रहे हैं। अभी दो तीन चीज़ें ही हैं मेन, एक तो नंबर ऑफ बेड्स और एक ऑक्सीजन शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए और ड्रग्स की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। तो तीनों इश्यूज पे कांस्टेंट हमारी है सुपरविजन कि कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए। रिलेटिवली अभी हम कंफर्टेबल हैं, बट क्रिटिकल सिचुएशन है, तो लोगों को यही अपील है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें ताकि हम इसको कंट्रोल करें। 18+ की वैक्सीनेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से तो स्टार्ट कर दी गई है, स्टेट गवर्नमेंट की अभी उस पर गाइडलाइंस क्लियर नहीं हुई हैं, तो प्रोक्योरमेंट इश्यूज हैं वैक्सीनेशन में, मुझे लगता है जल्दी उनको रिजॉल्व कर लिया जाएगा। तो तब तक 45+ वालों के लिए वैक्सीन हमारे पास सफिशिएंट है और उसमें अभी तक कोई कमी नहीं है। थोड़ा सा तो ये एक क्योंकि इतने टाइम से ऐसे चल रहा है, नेचुरली लाइवलीहुड्स अफेक्ट होती हैं, बिजनेसेस अफेक्ट होते हैं, तो रिजेंटमेंट कहीं ना कहीं बिल्ड हो जाती है। बट मोर और लेस पठानकोट जिले का अगर मेरे से पूछेंगे तो लोग यहाँ पे ऐसा कोई किसी ने सीन नहीं क्रिएट किया है, अभी तक सब हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। इवन जो थोड़ी बहुत अगर किसी को प्रॉब्लम्स हैं तो वो अपनी रिप्रेजेंटेशंस हमें दे रही हैं, तो वो एसोसिएशंस की जो भी डिमांड्स होती हैं वो हम गवर्नमेंट तक पहुंचा रहे हैं। बट अदरवाइज मोर और लेस जितनी भी कोविड रिस्ट्रिक्शंस हैं वो इस डिस्ट्रिक्ट में अभी तक कंप्लाई हो रही है। प्राइवेट एम्बुलेंस की एक्चुअली तो रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए क्योंकि 108 का बहुत अच्छा सिस्टम गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है और वो सिस्टम अभी तक मुझे उसकी कोई बहुत कंप्लेंट भी नहीं आई है। बट अगर लोग अपने लेवल पे कहीं एम्बुलेंसेज कर रहे हैं तो नेचुरली फ्री मार्केट है, तो जिस हिसाब से वो रेट डिसाइड करता है उस हिसाब से लिए जा रहे हैं। फास्ट वे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्ट वे न्यूज़ पठानकोट यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए,
ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्टवे न्यूज़ पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।